साल 1193 एडी बख्तियार खिलजी का नालंदा महावीरा पर आक्रमण होता है, जिसका नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल खजाना हमेशा के लिए नष्ट। क्या था ये अनमोल खजाना और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? आखिर किसी को यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में हुआ था। यह विश्व के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें हुइंत्सांग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रेवलर्स के खाते से मिलती है। हुइंत्सांग 7वीं शताब्दी में नालंदा आते हैं। वो उसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता प्रथम को देते हैं। वो लिखते हैं कि 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्जिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख पुस्तकें थी, जो किसी खजाने से कम नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमणकारियों ने 3 बार आक्रमण किया था, लेकिन इसको पुनः निर्मित 2 बार ही किया जा सका। लेकिन तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। आइए इसके पीछे की कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से हकीमों के इलाज के बाद भी वो ठीक ना हो सका। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी काफिर से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो सलाह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब सेहत और बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र ने भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की तबीयत में जल्द ही सुधार कर देंगे। खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे जेलसी होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी वो फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा और खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच जाता है और हजारों की संख्या में रह रहे बौद्धिस्ट भिक्षुओं को बेरहमी से हत्या कर देता है। बहुत से छात्रों को जिंदा ही जला दिया जाता है और खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर जंगली भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है और किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा। दोस्तों, खिलजी ने केवल एक यूनिवर्सिटी को ही नहीं डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि एक पूरी परंपरा को ही तबाह कर दिया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि पुनर्निर्माण करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाता है तो सिर्फ इमारतों का अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। यह सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति के जेलसी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। उसके इतिहास में होने वाली यह घटना सच में शर्मसार करती है।